नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ग्वालियर इकाई द्वारा गंगादास की शाला में हुआ अभिनव आयोजन। शहर में प्रथम बार संस्मरण गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें माता प्रसाद शुक्ल के संस्मरण कवियों में मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, दूसरा राजकुमारी शर्मा पर केंद्रित था, मैं तुमको कुल्हड़ में चाय दूंगी, को बहुत पसंद किया गया। इस अवसर पर हेमंत शर्मा, दिनेश पिकल, गोपी चौधरी ने कविता पाठ भी किया। गंगादास की शाला में हुए इस आयोजन की अध्यक्षता महंत राम सेवक दास ने की। अतिथियों का स्वागत संस्था पदाधिकारी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक बच्चन बिहारी को संस्था की ओर से शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन माता प्रसाद शुक्ल एवं आभार ज्ञानंद सिंह ने व्यक्त किया। कार्यक्रम की शोभा नगर के वरिष्ठ कवि विजय कृष्ण योगी, डॉक्टर NN लाहा, घनश्याम भारती, राम अवध विश्वकर्मा, मनोज भटेले, डॉक्टर शिरोमणि पत, राजनारायण दीक्षित, कमलेश केन, विश्वासवर्धन गुप्त, कमलेश कमल, गोपी चौधरी, रामलाल साहू, संगीता साहू, DK सक्सेना, RS बौद्ध, माता प्रसाद शुक्ल ने शहर के वरिष्ठ कवि प्रदीप चौबे, मुकुट बिहारी सरोज, शांति स्वरूप, चाचा सलीम, राजकुमारी रश्मि, बाबूलाल गुप्त आदि पर अनेक संस्मरण सुनाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये कुछ ऐसी घटना तो बोलते नहीं, मैं तो उनकी पत्नी हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं सम्मान के साथ उनका आदर करता हूँ। ये मुझे जानते स्वागत करते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात हॉस्पिटल चला गया, कोई बात भैया, मैं भी दिन भर से घूम रहा हूँ इसी चक्कर में। चलिए, स्वागत है आपका, हमारे पुराने साथी और भाई शिरोमणि जी, डॉक्टर शिरोमणि जी। तो बड़े मटक के वो कविताएं सुना रहे थे, तो कविताओं में कुछ बात करनी। अब सरोज जी ने बहुत देर तक उनको बर्दाश्त किया, बहुत देर तक बर्दाश्त किया। फिर जब उन पर बर्दाश्त नहीं हुआ तो वे उठकर आए, उसके सामने अपना जूता उतार के और उसको वो हाथ में लेके और जैसे प्रपोज करते हैं ना घुटनों पर, ऐसे उसको जूता देते हुए बोले, की कविता है, जरा सोचो तो सही उन्होंने क्या लिखा है। अरे उन्होंने पत्ते के ऊपर जो पानी की बूंद पड़ी हुई है उसकी, वो कितनी सुंदर दिख रही है, जरा इसका कभी कल्पना करते हो। इस प्रकार की बातें किया करते थे तो बड़ा सुंदर लगता था, अच्छा लगता था, उनके मुंह से अच्छा भी लगता था सुनने में। तो जन्मवादी कवि थे एक्चुअली वो तो, और हम सभी जानते हैं इस बात को। तो वो जब वो पढ़ाते थे तो ये सारी अपनी कविताओं को वहाँ पर हमको स्टूडेंट के सामने सुनाया करते थे। आपको दरअसल अपने शहर में थोड़ा जोर से कविताएं तो रोज हो रही हैं, हर संस्था कवि गोष्ठी करती है। हमारा कुछ अलग हटके साहित्य में प्रयोग करने का शुरू से ही मानसिकता हमारी बनाई हुई है हमने। तो हमने काफ़ी बार हम अपने मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ग्वालियर इकाई की कुछ अलग हटके अभिनव आयोजन करते हैं। तो हमने संस्मरण पर ये काव्य गोष्ठी के बजाय संस्मरण गोष्ठी हमने इसको करने का निश्चय किया था। उसी क्रम में यह आयोजन किया था ताकि नई पीढ़ी के लोग, नए कवि अपने पुराने सीनियर कवियों के बारे में, उनकी नेचर, उनकी मानसिकता को जान सकें, उनकी कविता के बारे में। इसलिए हमने ये आयोजन किया हुआ है। तो क्या रहा आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या रहा आज का? आकर्षण के हर व्यक्ति ने जो अनुभव थे सीनियर्स के साथ जी, वो शेयर किए। जी, किसी ने प्रदीप चौबे के संस्मरण सुनाए, जी, किसी ने सलीम साहब के सुनाए, शांति स्वरूप चाचा को शेयर किया। जी, हमने भी 2-3 संस्मरण सुनाए। राजकुमारी रश्मि जी, अभी जीवित हैं, 80 साल की हैं, उनसे जो हमारे अनुभव थे वो हमने सुनाए। एक अननोन कवि थे बेचारे बाबूलाल जी गुप्ता, उनका संस्मरण था। वो हमारे यहाँ आए एक दिन और अपनी गाड़ी खड़ी की और हमसे कहते हैं साहब मेरा कवियों में रजिस्ट्रेशन कर दो। अरे मैंने, और कितने पैसे लेते हैं आप? पैसे लीजिए। उन्होंने तुरंत बटुआ निकाला। अरे मैंने नहीं भाई, हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते कवियों का रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा एक हम इस वो जरूर निकालते हैं अपने मित्रों की डायरेक्टरी, पत्रकार साहित्यकार मित्रों की डायरेक्टरी दाखिला निकालते हैं, हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते। और निकालेंगे तो हम आपका उसमें नाम पता दे देंगे। नहीं क्या बात क्या हो गई? तो उन्होंने तफसील से बताया कि बुंदेलखंड साहित्य परिषद यहाँ एक संस्था है, उसका शरद उत्सव पर एक आयोजन
डॉक्टर बीपी पुरोहित के निवास पर था। तो संचालक ने सबको पढ़वा दिया और हमको पढ़वाया नहीं। हमने कभी हमको क्यों नहीं पढ़वाया कि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कवियों की लिस्ट है इसमें आपका नाम है ही नहीं। आप जाइए सिंधी की छावनी में माता प्रसाद शुक्ल हैं, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनसे पहले रजिस्ट्रेशन करा के आइए। तो इस तरह के बाकी हुए। हमने उनसे कहा नहीं गुप्ता साहब, आपके आज के कार्यक्रम में आप यहाँ पर कुछ लोगों का सम्मान भी हुआ है, तो किसका सम्मान हुआ है? वहाँ अब दरअसल क्या है, बच्चन बिहारी जो यहाँ के बड़े सीनियर पत्रकार हैं, जी वर्तमान में दैनिक आचरण के संपादक हैं, वो जी व्यंग राइटर हैं, जी सभी विधाओं में उन्होंने लिखा है और हमारे सम्मेलन के वो उपाध्यक्ष भी हैं। दरअसल उनका बर्थडे 27 को है, तो हमने कहा 2 दिन पहले उसको अपन 50 लोगों के अंदर शेयर कर लें, खुशी दें लोगों को। जी। यही हमारा उद्देश्य रहता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी संस्था आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना। धन्यवाद, धन्यवाद। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।